हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का परिचय। यूपी जीके में हम आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का परिचय। तो उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या पूछा जाए 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 20 करोड़ थी। और पूछा जाए कि मतलब देश में कौन सा स्थान था, तो पहला स्थान। कौन सा स्थान था? पहला स्थान। कैसे याद करेंगे? जनसंख्या, संख्या में था पहला, संख्या में था पहला। अब आ जाओ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कितने अक्षर हैं? 4। 4 मतलब चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और पूछा जाए कि जनसंख्या पूरी थी कितनी, सॉरी क्षेत्रफल पूरा था कितना, तो बताना है 240 928। कितना बताना है? 240 928, 240 928 बताना है। अच्छा, जब क्षेत्रफल में चौथा स्थान है तो इससे पहले भी 3 हुए होंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक याद कर लेना, रामम उ। रामम उ। र फॉर राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, ये देखिए, माँ से महाराष्ट्र, ऊ से अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। उसके बाद आ जाए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है उत्तर प्रदेश? 7.33% है। 7.33% है। भारत के कुल क्षेत्रफल कितने परसेंट है? 7.33%। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात में है 912। लिंगानुपात है 912। घनत्व, घनत्व कितना है? तो कैसे याद करेंगे? 2 का घन कितना होता है? 9। 2 का क्यूब कितना होता है? सॉरी, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 829 याद करना, 829। मंडल कितने हैं? 18। जिले कितने हैं? 75। और नगर निगम कितने हैं? 17। आई होप ये सबको आंकड़े याद होंगे। अब बात करते हैं राजकीय भाषा की। तो राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की कौन सी है? हिंदी। कब से अपनाई गई? 1947 से। कब से अपनाई गई? 1947 से। और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो राजकीय भाषा हिंदी, कब? 1947 से अपनाई गई। अगर पूछा जाए कार्यालय में हिंदी कब से अनिवार्य हुई? कार्यालय में हिंदी कब से अनिवार्य हुई? तो बताएंगे 26 जनवरी 1968 से। कब से? 26 जनवरी 1968 से। अगर पहली राज्य की भाषा पूछा जाए तो हिंदी है, और द्वितीय राज्य की भाषा पूछा जाए उर्दू। उर्दू, उर्दू 8-9 कैसे? देखो कभी कभी पढ़ते ना 7989, जैसे मोबाइल नंबर कोई पूछता है तो बोलते 89 89 कन्फ्यूज होते हैं, वैसे उर्दू में भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे याद कर लेना, उर्दू 89। 89। भारत का एकमात्र राज्य जो भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली और 8 केंद्र शासित है। एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली से, और 8 राज्यों से, 8 राज्यों और एक देश, देश कौन सा? नेपाल से सीमा साझा करता है। कौन? यूपी। पूछा जाए यूपी किससे किससे सीमा साझा करता है, तो 8 राज्य हो गए हैं, एक यूनियन टेरिटरी हो गया मतलब संघ केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और एक है देश, देश कौन सा है? नेपाल। क्लियर है? चलिए अगले पेज पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मानचित्र। उत्तर प्रदेश का मानचित्र चलो हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मानचित्र में पूछा जाए कि ये हो गया कौन सा? पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो पूछा जा सकता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला पूछा है, बताना है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर हो गया। सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली। कौन सा है? शामली हो गया। सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली हो गया। फिर उसके बाद पूछा जाए सबसे पूर्वी कौन सा है? पूर्वी है बलिया। कौन सा है? बलिया हो गया। सबसे पूर्वी हो गया बलिया। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। क्लियर हो गया? तो कैसे याद करेंगे? देखो उत्तरी हो गया सहारनपुर। उत्तरी कौन सा हो गया? सहारनपुर हो गया। कलर चेंज करते हैं। उत्तरी कौन सा हो गया? सहारनपुर, एस से स्टार्ट है ये भी। पश्चिमी कौन सा हो गया? शामली, ये भी एस से स्टार्ट है। दक्षिणी कौन सा हो गया? दक्षिण वाला कौन सा हो गया? तो ये इधर हो गया कौन सा? सोनभद्र।
और इधर कौन सा हो गया, पूर्वी कौन सा हो गया, ये बलिया। मतलब लास्ट में सब तरफ एस है, इधर लेकिन बी है। तो कैसे याद कर सकते हैं, एस एस बी, एस एस बी से याद कर सकते हैं, एस एस बी से हम याद कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर इसकी लंबाई भी पूछा जा सकता है, लंबाई कैसे याद करेंगे, तो लंबाई कैसे याद करेंगे, चलिए लंबाई में बताते हैं। अगर पूछा जाए पूरब से पश्चिम, ये वाली लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी है, तो बताना है 650 और 650 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 240 और पश्चिम से या पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर है। क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश का मानचित्र में जिलों की सीमाएं किससे किससे साझा करती हैं, जिलों की सीमाएं किससे किससे साझा करती हैं। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले आ जाओ यहाँ से उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 7। 7 में कौन सा हो गया, पहले हो गया सहारनपुर, दूसरा हो गया मुजफ्फरपुर, तीसरा हो गया बिजनौर, चौथा हो गया मुरादाबाद, पांचवा हो गया रामपुर, छठवां हो गया बरेली और सातवां हो गया पीलीभीत। ये देखिए एक बार क्रम याद कर लें, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो ये उत्तराखंड से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अब नेपाल जो कि एक देश है, इससे कितने जिले साझा करते हैं, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये इतने ज़िले 7 ज़िले हैं। 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। टोटल लंबाई कितनी है, 5 7 9, देखो 5 2 7 2 9 किलोमीटर। 7 ज़िले कैसे याद कर लेंगे, कैसे याद करेंगे नेपाल वाले, पीला खीरा, पीला खीरा बहरे श्रावस्ती, पीला खीरा बहरे बस्ती, पीला खीरा बहरे बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ को महाराज ने खिलाया। तो याद हो गया, पीलीभीत, पीला क्या बताया हमने, पीला खीरा बहरे श्रावस्ती में बलराम सिद्धार्थ महाराज को खिलाया। क्लियर हो गया। अब आ जाओ बिहार से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। बिहार से आ जाओ तो महाराजगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, महाराज कुशीनगर देवरिया, महाराज कुशी देवरिया ने, महाराज कुशी देव ने, बढ़िया बढ़िया गांजा, चंदौली तो और सोनभद्र, ये 7 लगते हैं बिहार के भी 7। मतलब 7 उत्तराखंड, 7 नेपाल और 7 बिहार के साथ लगते हैं। इधर आ जाओ फिर सोनभद्र। सोनभद्र किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और एक इधर बिहार भी तो था। तो सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला है। कौन कौन सा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। क्लियर हो रहा है ना। अब आ जाते हैं इधर दक्षिण की तरफ। तो अब आ जाता है ये वाला जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा एमपी वाला क्षेत्र है। तो एमपी वाले क्षेत्र में कौन कौन से पूछा जाए जिले सीमा साझा करते हैं, तो पहला आगरा, दूसरा है आगरा के बाद दूसरा हो गया, एक सेकंड रुकना, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, इधर आ जाओ ललितपुर, फिर आ जाओ महोबा, महोबा के बाद फिर हो गया बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो 11 मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, 11। तो सर्वाधिक जिले किससे सीमा साझा करते हैं, तो मध्य प्रदेश से कितने, 11 जिले।
फिर अगर ऊपर आ जाए राजस्थान से 2 ज़िले याद कर लें। कितने ज़िले? 2 ज़िले। तो कौन कौन सा है? आगरा और मथुरा। राजस्थान में याद करना, राजस्थान में क्या याद करना? आम। आगरा और मथुरा। राजस्थान में क्या याद कर लेना? आम, आगरा और मथुरा। अब आ जाओ हरियाणा की तरफ। हरियाणा 6 ज़िले सीमा साझा करते हैं। कैसे? एक है सहारनपुर, दूसरा है शामली, सहारन, शामली, बागपत, फिर हो जाए दिल्ली। अब दिल्ली में भी दिल्ली, फिर होते हैं, आ जाता है कौन सा? ये गौतम बुद्ध नगर और इधर गाजियाबाद। फिर उधर आ जाते हैं लास्ट में मथुरा का भी कुछ हिस्सा इसमें टच होता है। फिर आ जाओ उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड भी हो गया। तो ये हमने कुछ आपको डाटा बता दिया है, इसको भी आप एक बार देख लेना। क्लियर है? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम एमसॉट पीक। क्या नाम है? एमसॉट पीक। 957 मीटर। कितनी है? 957 मीटर। और कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है सहारनपुर में। कहाँ पड़ती है? सहारनपुर में। सहारनपुर जो कि सबसे उत्तरी जिला है, और सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। केवल सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाती है। ठीक, तो इन्होंने भी ट्रिक लिख रखी है। हमने क्या बताया था? पीला खीरा बहरे बस्ती में बलराम सिद्धार्थ महाराज, ऐसे हमने बताया था। ठीक, ये सब बता दिया है। मध्य प्रदेश से तीन ओर से सीमा साझा कौन करता है? ललितपुर केवल झांसी से सीमा साझा करता है। ये भी पॉइंट अच्छा है कि ललितपुर किससे सीमा साझा करता है? ललितपुर और किस जिले से सीमा साझा करता है? सिर्फ झांसी से। और मध्य प्रदेश से तीन ओर से गिरा, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो मध्य प्रदेश से तीन ओर से कौन सा गिरा है? ललितपुर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं मंडल पे। तो मंडल हमने कितने बताए थे? 18 मंडल बताए थे। कितने मंडल हमने बताए थे? 18 मंडल बताए थे। ठीक, अब 18 मंडल पूछते हैं सबसे बड़ा और छोटा मंडल। तो बड़े मंडल में याद कर लेना, बड़े मंडल कौन कौन से हैं? तो ट्रिक याद कर लेना, कलम। सबसे बड़ा मंडल कानपुर। कौन बताएंगे? कानपुर। ला से लखनऊ, म से मेरठ। इन जो 3 ज़िले हैं, ये जो 3 मंडल हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, इनमें कितने कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। कितने कितने ज़िले आते हैं? 6। तो अगर एग्ज़ाम में आए तो बता देना, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। अब आ जाते हैं मुख्यालय, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्यालय से। तो मुख्यालय की हम बात करते हैं। तो ऐसे ज़िले जिनका मुख्यालय नाम से भिन्न है, वही पूछे जाते हैं। जैसे अमेठी। अमेठी कहाँ है? गौरीगंज। देखो अमेठी कैसे याद करेंगे? अम्बे, अमे गौरी जी, याद हो जाएगा। अगला है संत कबीर खलील को ट्रिक बता रहे हैं, कबीर खलील। अब आ जाओ गौतम बुद्ध। देखो जिसके पास अच्छी बुद्धि होगी तो उसका नोएडा, ठीक, उसका कहीं भी नो अड़ा, मतलब हर जगह वो पास होता चला गया है, कहीं अड़ता नहीं है। कौसाम्बी, ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे? मंजन। कोस, कहने बहुत कोस से यार मंजन किया कि नहीं किया। कौसाम्बी का क्या है? मंजनपुर है। क्या है? मंजनपुर है। आ गया जो भदोई, कालीन नगरी मतलब ज्ञानपुर। अम्बेडकर, देखो अम्बेडकर का अकबरपुर, अकबरपुर। लेकिन अगर इसे अकबरपुर माती होता, जैसे ये देखो लिखा है अकबरपुर माती, यह कानपुर देहात। कैसे याद करेंगे? देहात के लोग क्या कहते हैं? माटी। ठीक, कुशीनगर पडरौना। अब देखो गांव में कुशी होती, कुशी,
है ना, जिसे छपरा उपरा छाए जाते हैं, छप्पर। तो कुशीनगर गया तो पडरौना, तो कुशी में क्या चला गया, पड़ौना। कैसे याद करें, पड़ौना, है ना, पड़ौना बोलते हैं ना भैंस के बच्चे को, ठीक, बछड़े को क्या बोलते हैं, पड़ौना। फिर आ जाओ सोनभद्र, देखो सोन, अब सोन भाई बहुत पैसा रुपया लगा, सोना है तो इंग्लिश में बोलेंगे रॉबर्ट्स। आगे आ जाओ जालौन, अब कोई जल गया तो कैसे कहते, अरे उरी 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 ऐसे बोलते हैं ना, तो जालौन का हो गया उरई, जब जल जाता है। फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, ये तो आसान है। संभल, संभल कहते भाई संभल जाओ, बह जोई, नहीं तो बह जाओगे, संभल जाओ नहीं तो बह जाओगे, बह जोई। क्लियर है। अगला है सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ के कितने गढ़ हैं, 9 गढ़, सिद्धार्थ नौगढ़, सिद्धार्थ नौगढ़। क्लियर है। अगले इसमें चलते हैं, अभी भी कुछ इसमें भी छूटा हुआ है। जैसे राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर 1956 में हुआ। कब हुआ, भाषा के आधार पर 1956 हुआ। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1956 में। लेकिन विभाजन कब हुआ था, तो 9 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिले काटे गए थे। यूपी के कितने जिले, 13 जिले पहाड़ी जिले काटे गए थे, और उसमें क्या बना दिया, उत्तराखंड या उत्तरांचल बना दिया गया था। मतलब जो पहाड़ी जिले थे उनको क्या किया गया, यूपी से काट दिया गया था, और काट के क्या बना दिया गया था, काट के क्या बना, उत्तरांचल बना दिया गया था। और उत्तरांचल से 2007 में नाम चेंज होके क्या बन गया, उत्तराखंड। देखो फिर से समझो, 1956 में विभाजन हुआ, 2000 में क्या हुआ कि जिले का विभाजन हुआ, विभाजन हुआ तो 13 जिले काट दिए गए, उत्तरांचल बना दिए गए, और उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना, 2007 में। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का नामकरण। उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ, तो 1836 में क्या हुआ, 1836 में क्या हुआ, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, तो 1836 में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत बना। क्या बना, 1836 में बना उत्तर पश्चिम प्रांत। देखो 3 बीच में है, 3 देखो ऊ की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, तो उत्तर पश्चिम प्रांत बना। 77 मतलब 7 मतलब क्या हुआ, उत्तर पश्चिम एवं अवध बन गया। देखो 7 मतलब अवध हो गया, 7 मतलब दोनों जुड़ गए, पश्चिम में अवध भी जुड़ गया, 7 अवध भी जुड़ गया। फिर समझो 1836 में देखो 3 बनाया तो उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ। अब 7 मतलब 7 कोई जुड़ गया होगा, तो क्या जुड़ा है, अवध प्रांत भी जुड़ गया। अब क्या हुआ, 1902, 2 मतलब 2 बन गए हैं, तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 2 में क्या हो गया, संयुक्त हो गया। संयुक्त कब बना, आगरा एवं अवध के साथ संयुक्त कब बना, 2 में। और 37 में क्या हो गया, 37 संयुक्त, 37 संयुक्त, 37 में संयुक्त। और 1950, 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश बना, 24 जनवरी 1950। इसलिए 24 जनवरी को क्या बनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। कब से बनाते हैं, 24 जनवरी 2018 से। यूपी SSC लेखपाल में पूछा गया कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। राजधानी की बात करें तो राजधानी के लिए एक गाना सुना होगा, अइला अइला उआ उआ, है ना, अइला अइला मैंने छुआ, अइला अइला मैं तो मर गई रे, ना, ऐसे करके गाना सुना होगा। तो उसी गाने से हम याद करते हैं। तो अभी हम कहाँ पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे राजधानी। तो हमने ट्रिक बताया था, अइला अइला, अइला अइला उआ उआ गाना सुनाया था ना अभी, अइला, अइला मतलब से पहले आगरा, फिर इलाहाबाद, फिर लखनऊ। तो 36 में आगरा, देखो मना ही नहीं मना, आ की तरह आगरा। 58 में इलाहाबाद, 36, 58 और 1921। और 35 से क्या हुआ, 1935 से क्या हुआ, 1935 से पूर्णता बन गई। पहले आंशिक बनी थी, फिर क्या हुआ, पूर्णता बन गई। अइला अइला हुआ, वो याद करो। उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम स्थान किस में है, तो गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, सब्जी में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूध हो गया, पशुधन हो गया, गन्ना हो गया, आलू, रेल मार्ग, पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, जनसंख्या, इसमें यूपी क्या है, प्रथम स्थान पे। फिर से सुनो, गेहूँ, खाद्यान्न उत्पादन, सब्जी, दूध, पशुधन, गन्ना, आलू, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिस और जनसंख्या, इसमें उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है, पहले स्थान पे है। अब आ जाओ राज्य प्रतीक। राज्य प्रतीक की बात करते हैं तो राज्य प्रतीक में कौन कौन सा है, जैसे राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह कैसा, ये है राजकीय चिन्ह अपना। राजकीय चिन्ह में देखिए क्या क्या है, इसमें तो दो मछलियां हैं, क्या है, दो मछलियां हैं, एक तीर और धनुष है, तथा बीच में देखो दो नदी बह रही, एक ये आ गई और एक ये आ गई, तो ये हो गई गंगा यमुना नदी, ठीक। स्वीकृत कब मिली, और ये दो स्टार भी होते हैं, बीच यहाँ लिखा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार। रिंग कितने होते हैं, देखो छल्ले कितने होते हैं, एक छल्ला, दो छल्ला, तीन छल्ले होते हैं। जो धनुष होता है ये कौन सी अवस्था में है, तो स्थितिज अवस्था में है, मतलब रुका हुआ खिंचा हुआ धनुष है कुल मिला के, दो स्टार रहते हैं, ठीक। इतनी बात याद कर लेना। 38 में स्वीकृत मिली, 1916 में आगरा एवं अवध के लिए डिजाइन किया गया था, किसके लिए, आगरा एवं अवध के लिए डिजाइन किया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, आगरा एवं अवध के लिए ये डिजाइन किया गया था, क्लियर है। लेकिन पूछा जा सकता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल सोसाइटी, यूके की कौन सी है, रॉयल सोसाइटी से इसकी उत्पत्ति हुई। मछली की जोड़ी क्या दर्शाती है, जो मछली की जोड़ी है ये क्या दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं, तो बताना है अवध के जो मुस्लिम को दर्शाती, अवध के जो मुस्लिम हैं उनको दर्शाती है। मुस्लिम को क्या दर्शाती हैं, मछली, म फॉर मछली, म से मुस्लिम। और धनुष तीर तो पता है भगवान राम को दर्शाती हैं, और दो लहरें जो दर्शाती हैं ये क्या है, गंगा यमुना के संगम को दर्शाती हैं। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं राजकीय पशु में, राजकीय पशु में चलते हैं। राजकीय पशु अपना क्या है, बारहसिंगा है, क्या है, बारहसिंगा है। चलिए, राजकीय पशु बारहसिंगा है, इसको और किस नाम से जानते हैं, दलदली हिरण। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बारहसिंगा पढ़ के चले जाते हैं लेकिन दलदली हिरण या स्वैम्प डियर दे देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी याद कर लें, दलदली हिरण, बारहसिंगा, दलदली हिरण या स्वैम्प डियर कहते हैं। वैज्ञानिक नाम, अब जो एग्जाम हो रहा है, तो राजकीय पशु बारहसिंगा है, दलदली हिरण जिसको स्वैम्प डियर कहते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, रूसेवस डुआउवेली, देखो डुआउवेली। अब कैसे याद करेंगे, ऐसा लग रहा है इसकी सींग देख के लग रहा है, बारहसिंगा की सींग देख के लग रहा है कि ये वेली, बेली है ना, ऐसा लगता है बेली मतलब पेट में घुस जाएंगे ऐसे सींग, ऐसा लग रहा है, ठीक। तो डुआउवेली, वेली याद करना। कुल कौन सा है इनका, कुल कौन सा, हिरण कुल है। और ये पूछते हैं कि राजकीय जो पशु है बारहसिंगा ये किसका प्रतीक है, तो शांति और सौम्यता का, शांति का है। हिरण किसका है, शांति का है। राजकीय पक्षी तो सारस, सारस या क्रेन, ठीक। वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटिगोन। देखो सारस, ये क्रेन, अब क्रेन का देखो कैसे रहते, क्रेन कोई चीज़ उठाने के लिए रहती है ना, तो ग्रॉस ये घास खाती, एंटीगोन तो एंटीगोन, तो गन याद कर लेना, गन, गन, गन की तरह देखो इसकी चोंच है, ऐसे याद करना, गन, ठीक। कुल कौन सा है, क्रेन कुल है, क्रेन मतलब सारस, ये क्रेन कहते हैं। संस्कृत नाम इसका क्या है, सारस, सारस तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको और क्या कहते हैं, जल कुक्कुट कहते हैं, जल कुक्कुट, जल कुक्कुट कहते हैं। और इसमें क्या है, इसका कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो रामायण या महाभारत में उल्लेख मिलता है। और कहाँ मिलता है, कालिदास की रचना जो है, एक रचना है मेघदूत, मेघदूतम, उसमें मिलता है। और किसका प्रतीक है, प्रेम का, किसका प्रतीक है, प्रेम। बताते हैं कि जो सारस है गाँव के ऊपर से मतलब बीच से निकल रही है, तो लगता है कि मतलब कोई ऐसा कुछ काम हुआ है ना, मतलब थोड़ा वो लगता है। तो
वैसे ही ये इसको याद कर लेना, ये प्रेम का प्रतीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, क्लियर है। अगला है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प सबको पता ही होगा, ये पलाश है, पलाश या टेसू। देखा होगा रोड पर से अगर जाते हैं, अगर आपको पलाश या टेसू दिख जाता है तो ऐसा लगता है पूरा वो जंगल जो जहाँ पे पेड़ रहते हैं ऐसा लगता है हरा हरा लगता है ना। तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इसको लिखता हूँ ब्यूटिया। वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और 4 जनवरी 2011 से इसको स्वीकृति मिली, 4 जनवरी 2011। ठीक, कुल कौन सा है? फैबेसी। फिर है संस्कृत नाम है कौन सा? किंसुक। किंसुक। रक्त पुष्प, देखो लाल लाल होता है, रक्त की तरह होता है, रक्त पुष्प कहते हैं। केसरी, केसरी कहते हैं, किंसुक कहते हैं। इंग्लिश नेम क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अभी हमने कहा कि अभी जब रोड से देखो तो लगता है दूर से कि ये कोई मतलब आग कहीं लगी है ना, इतना अच्छा लगता है देखने में, रेड कलर का है ना। तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं इसके रंग के कारण, या बस्टर्ड टीक कहते हैं, बस्टर्ड टीक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं राजकीय वृक्ष की तरफ। राजकीय वृक्ष की अगर बात करें हम तो राजकीय वृक्ष का अशोक। क्या है राजकीय वृक्ष? अशोक। अशोक का अर्थ क्या होता? अशोक मतलब शोकनाशक। वैज्ञानिक नाम क्या है? सराका अशोका। देखो सराका अशोका, तो अशोक का नाम देखा होगा पेड़, तो अशोका उसका नाम ही हो गया। वैज्ञानिक नाम भी। संस्कृत का नाम क्या है? अशोक, अपस्मर या हेम पुष्प। देखो रक्त पुष्प तो हो गया लाल कलर का है ना वो, लेकिन हेम पुष्प किसे कहते हैं? हेम पुष्प। ठीक, हेम पुष्प किसे कहते हैं? तो अशोक को कहते हैं, अशोक, अशोक के पेड़ को कहते हैं। इंग्लिश नेम क्या? अशोका ट्री, इंडियन मस्ट ट्री, इंडियन मस्ट ट्री। क्लियर है। वो क्या था? मस्टर्ड टीक था, ये मस्टर्ड ट्री, सॉरी मस्ट ट्री। तो अशोक मस्त, ये भी शांति और समृद्धि या शक्ति का प्रतीक है। अभी शांति का कौन सा था? 12 सिंगा भी था। राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। अर्थ क्या है इसका? कथा से लिया गया, कथक कथा से लिया गया है। क्लियर है। अगला जाओ, राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और हॉकी के खिलाड़ी कौन हैं? तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन से? मेजर ध्यानचंद। इनको कहते हैं हॉकी के जादूगर। और जन्म कहाँ हुआ? तो प्रयागराज में 1905 में। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, प्रयागराज में। और कौन कौन है? जगवीर सिंह है, जगवीर सिंह है। और कौन है? के डी